जब मैंने पहली बार द सीक्रेट बुक पढ़ी थी उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था और ये 2018 की बात है। इससे पहले तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता था। तो जब द सीक्रेट मेरी लाइफ में आई तो सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री वाली जो मूवी है वो भी देखी और काफी बार मैंने अपनी लाइफ में वो मूवी देखी है। उसमें एक लाइन होती थी जो डॉक्टर जो विटाली ने बोली थी कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा है सब कुछ आप ही ने आकर्षित किया है। ये सुनने में आपको खराब लग सकता है, आप ये भी कह सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन जब आप एक बार इस सच को मान लेते हो कि मैंने ही अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट किया है, तब आप अपनी लाइफ को जिस तरीके का चाहो वैसा बना सकते हो। और उस वक्त मेरा माइंड इस बात को एक्सेप्ट तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि अपनी लाइफ में जब मैं अपने अराउंड चीज़ों को देखता था तो कई बार ऐसा लगता था कि ये चीज़ें जो मेरी लाइफ में है ये तो मैंने कभी सोची भी नहीं कि ऐसी होनी चाहिए, तो फिर क्यों है। मैं तो हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि मेरी लाइफ अच्छी हो और दुनिया का हर एक इंसान यही सोचेगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी क्यों नहीं है, उल्टा बुरी क्यों है। फिर जैसे जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ा और अब्राहम की टीचिंग्स में आया और जिस तरीके से अब्राहम ने सिखाया उस तरीके से जब मैं चला तो धीरे धीरे मैं ये समझने लग गया कि ये चीज़ एक्चुअल में सच है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं समझा कि हाँ, मेरी लाइफ में जो भी अच्छा या जो भी बुरा कभी भी हुआ है वो सारी चीज़ें मेरे ही थॉट्स का नतीजा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझा हूँ वो ये है कि हमें ये बात एक्सेप्ट करने की या मानने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी लाइफ की हर अच्छी और हर बुरी चीज़ हमने आकर्षित की है, क्योंकि कई बार ये चीज़ आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देती है और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इसके समझ के बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो इस जगह पे आपको एक्चुअल में क्या समझने वाली चीज़ है जो समझनी चाहिए, वो चीज़ ये है कि आपकी लाइफ चाहे जैसी हो, अभी अच्छी हो या बुरी हो, आपने क्रिएट की है या नहीं की है, लेकिन आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने हिसाब की लाइफ को रिक्रिएट जरूर कर सकते हो। भले आप इस बात को ना मानो या ना एक्सेप्ट करो कि मैंने अपनी लाइफ में अच्छी बुरी सारी चीजें आकर्षित करी है जो भी आज तक हुई है, अब वो आपकी पास्ट की लाइफ है, आप समझ लो। उस समय आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं जानते थे, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब जानने भी लगे तो आप उस समय फॉलो नहीं करते थे, फॉलो करने भी लगे तो उस समय आपको फॉलो करना आता नहीं था। तो यही आप समझ करके आप ये मान लो कि हाँ, जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं जिस तरीके की लाइफ चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरीके की लाइफ में अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप इतना एक्सेप्ट कर लो तो आप अपनी लाइफ में चेंज के लिए रेडी हो जाते हो। अब जब आप अपनी लाइफ में चेंज के लिए रेडी हो गए तो इसके बाद जो आपको चीज करनी है, जो मैंने मोस्टली लोगों में ये चीज देखी है जो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से लोगों की रेजिस्टेंस रिलीज नहीं होती, वो अलाइनमेंट में नहीं आ पाते, उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती, उल्टा लाइफ हमेशा खराब होती चली जाती है और फ्रस्ट्रेटेड होते चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते कि उनकी लाइफ में कितने ज्यादा एक्सक्यूजेस है हर चीजों को लेकर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर मैं आपको ये चीज बताता हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से वर्क करता हूँ और हर किसी के साथ नहीं लेकिन मोस्टली के साथ ये चीज होती है कि जब मैं कहता हूँ किसी को कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें अगर मैं बता भी दूं तो एट द एंड मुझे यही सुनने को मिलता है मोस्टली कि मेरे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने के लिए मेरे पास सही जगह नहीं है, मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता है, मुझसे मेडिटेशन हो नहीं पाता है, मुझसे मेडिटेशन 1 या 2 दिन हो पाता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। अब इस तरीके के एक्सक्यूजेस हम तभी बनाते हैं ना जब हमको लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नाम की होती है और उस परफेक्ट चीज़ को अगर हम जान लेंगे तो हम ये चीज़ें कर पाएंगे। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं कि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था उस समय मैं मेडिकेशंस पे था, यानी डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी की दवाइयाँ चल रही थी मेरी। और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेडिटेशन ने मुझे दोबारा उस दवाइयों तक पहुंचने नहीं दिया, बल्कि लाइफ में इस तरीके से आगे पहुंचाया कि कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना सिर्फ मैंने अपना एंजाइटी और डिप्रेशन को रिमूव किया बल्कि लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट भी की जो मैंने चाही। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं देखा कि क्या परफेक्ट है, क्या तरीका कैसे अपनाना है, मुझे बस इतना पता था कि मेडिटेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ एक जगह पे बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। और जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, हम चाहे ना चाहे हमारा ध्यान हमारे थॉट्स की ओर जाएगा, तो जब भी हमारा ध्यान थॉट्स की ओर जाए हमें वापस अपने ब्रीदिंग पे उसे ले आना है। बस इतना ही करना है, 15 मिनट करना है डेली बेसिस पे। अब स्टार्टिंग में तो मुझसे भी 15 मिनट नहीं होता था, मुझसे तो 1 मिनट भी नहीं होता था। यानी मैंने पहली बार मेडिटेशन ऐसे किया था कि आंख बंद की और थोड़ी देर में आंख खोल ली, यानी 10 सेकंड हुआ मेडिटेशन कंप्लीट। लेकिन क्या हुआ कि मैं उस जगह पे रूटीन को ज़्यादा प्रेफर देने लगा कि मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली समझ में आ गई कि कैसे मेडिटेशन करना है और क्यों मेडिटेशन करना है, यानी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों मेडिटेशन करना है। ये चीज़ जब मैं समझ गया
तो मैं इतना समझ गया कि जब मैं मेडिटेशन करूंगा तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी। तो अब मेरी लाइफ में चैलेंज क्या है, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मुझे मेडिटेशन आता नहीं है, जस्ट मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम के साथ साथ मैं बेटर होता जाऊंगा। तो बस मुझे ऐसा था कि मैं भले 1 मिनट करूँ, 2 मिनट करूँ, चाहे आंखें बंद करके खोल ही लूँ, लेकिन पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक टाइम आकर के अपना शांत होकर के बैठूंगा और मेडिटेशन करूंगा। और फिर जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशन में और अच्छा होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे 5 मिनट कर पाने लगा मेडिटेशन। फिर उसके बाद क्या था, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा आने लगा, क्योंकि जब आप अपने अंदर से मेडिटेशन जब आप करते हो या कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है। तो जब वो बाहर आती है तो आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपकी परेशानी या स्ट्रेस, वो चीज़ें और बढ़ जाती है। और जब वो बढ़ती है तो इसका मतलब आप समझ लो कि मेडिटेशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और उस जगह पे आपको क्या करना है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप उस जगह पे रुक जाते हो तो वो जो परेशानी आप मेडिटेशन की वजह से बढ़ी है, उसको आप झेल रहे हो, जो गुस्सा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा अगर आप मेडिटेशन रोक दोगे तो। और आप ये भी बोलोगे कि हाँ, मेडिटेशन करने से ही ये चीज़ हो रही है, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, मेडिटेशन करने से ही ये चीज़ और ज़्यादा होती है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, मेडिटेशन को, उस जगह पे, तो आपके थॉट्स आपको कुछ टाइम के लिए परेशान करना छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह जाते हो मेडिटेशन में, तो आने वाले टाइम में क्या है, ये आपको परेशान करते करते चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये टोटली खत्म हो जाएंगे। और बस यही एक आप समझ लो ना कि रीज़न होता है जिस जगह पे मेडिटेशन मैक्सिमम लोगों का इसी जगह पे छूट जाता है। छूटता भी इसीलिए है क्योंकि उस जगह पे वो उस नेगेटिविटी को डील नहीं कर पा रहे होते। तो बस उस जगह से हमें निकलना होता है जो हम कंसिस्टेंसी से ही निकल पाते हैं। तो इसीलिए हमें परफेक्शन से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम किस चीज़ को कर रहे हैं। यानी अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो बस मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम के साथ साथ वो चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। तो उस तरीके से फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते चले जाते हो तो मेडिटेशन करते करते क्या होता है, धीरे धीरे आपको इम्पल्स आने लगती है, आप अपनी इनर गाइडेंस को समझने लगते हो, आप अपने आप को समझने लगते हो, अपने डिजायर्स को समझने लगते हो। और आप कोई क्वेश्चंस पूछते हो या किसी चीज़ का आंसर चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ बताता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। फिर कोई प्रोसेस जोड़ता है, जैसे मेरी लाइफ में जोड़ा था ग्रेटिट्यूड वर्क, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इस तरीके से फिर मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट होती है। एक तरीके से आप समझ लो कि ये जो आपकी बॉडी है, ये एक पुराना घर है, या आप समझ लो एक नया घर है जो बहुत टाइम से खंडर पड़ा हुआ है, यानी कोई वहाँ पे रहता नहीं है बहुत टाइम से। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि बहुत टाइम से कोई घर पड़ा है, हॉरर टाइप का दिख रहा है, टूटा फूटा है, बहुत सारे जाले हैं, लेकिन उस जगह पे घर अच्छा है, बड़ा है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन उस जगह पे हॉन्टेड टाइप की वाइब है उस जगह की। अब कोई न्यू फैमिली उस जगह पे आ रही है रहने के लिए, तो जब आ रही है तो वो क्या करेगी, वो पहले घर को रेनोवेट करेगी, उसकी साफ सफाई करेगी, तब जाके उसमें एंटर करेगी, यानी अपनी फैमिली को लेकर के तब आएगी। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि आपकी बॉडी है इस वक्त, कि जब आप नेगेटिविटी में होते हो तो उस हॉरर हाउस की तरह आप हो, जिसमें रह करके आप नेगेटिविटी फील करोगे, जिसमें रह करके आप गुस्सा फील करोगे, हर तरह की नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आएंगी इस घर में रहते हुए, क्योंकि आप इस घर को रेनोवेट नहीं कर रहे, आप जैसे हो इस घर में वैसे ही रहना प्रेफर कर रहे हो। अब मेडिटेशन क्या करेगा इस जगह पे, मेडिटेशन इस घर को रेनोवेट करने का काम करेगा। पहले उसकी साफ सफाई करेगा, फिर जहाँ चीजें टूटी है उसको जोड़ेगा। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर आप अपनी ज़रूरत से रिलेटेड जो भी सामान है वो अपने घर में लेकर के आप आओगे, और उस हिसाब से फिर अपने आप को शिफ्ट करके इस घर में फिर आप अपनी लाइफ को जीते हो वहाँ पे। तो ठीक वैसे ही मेडिटेशन पहले आपके अंदर से पूरी तरह से गंदगी को निकालता है, और जब वो निकलती है तो उसके बाद आपको ये आइडियाज़ देता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है जिससे आप अपने आप को और बेटर बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है जिससे आप और अपनी मैनिफेस्टेशंस के क्लोज हो पाते हो। और इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हो, और ये कंसिस्टेंसी जब तक आप मेंटेन रखते हो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती है। ठीक इसी तरह से जैसे हर तरह की रूटीन होती है कि अगर आप डेली शावर नहीं लोगे तो आपकी बॉडी अनहाइजीनिक रहेगी, अगर आप टाइम पे अपना खाना नहीं खाओगे और आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी कमज़ोर रहेगी, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे या जस्ट अपनी बॉडी को मूव नहीं करोगे तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स है या जो ऑर्गन्स है उसमें वीकनेस बहुत जल्दी आने लगेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे या कोई भी प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने थॉट्स को चेंज करने से रिलेटेड या अपने थॉट को बेटर रखने से रिलेटेड, तो क्या है कि आप नेगेटिविटी में चाहो ना चाहो आप डूबते चले जाओगे।
और जितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में भरती चली जाएगी, आपकी लाइफ उतनी ही खराब होती चली जाएगी। मैनिफेस्टेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक डिज़ायर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्ट करते ही क्यों है? ताकि हमें पता होता है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में होगी तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन उस खुशी को पाने के लिए ही हमेशा दुखी का सहारा लेते हैं, यानी दुख में ही रह जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन पा कभी नहीं पाते। तो ऐसे में मेडिटेशन क्या करता है कि उस चीज़ के आने से पहले आपको एक खुश इंसान बनाता है, ताकि जब आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में हासिल कर लो तो उसको पा लेने के बाद आप 2 दिन में बोर ना हो जाओ, या फिर आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ को जी पाओ। जैसे कि आप कोई चीज़ नई खरीदते हो, जैसे नई गाड़ी है या नया लैपटॉप है या नया फ़ोन है, स्टार्टिंग में उसकी एक्साइटमेंट होती है, 1-2 दिन में वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है आपके लिए। तो बस वही चीज़ है कि जब तक आप अपने लिए वर्क नहीं करोगे तो चीज़ें आपको खुशी भी नहीं देंगी, और जो चीज़ें आपको खुशी देती है वो आपकी लाइफ में भी नहीं आएंगी। तो जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी जैसे अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने देखा है कि रिसेंटली मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए जब मैंने 1 मंथ भी इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया। और साथ ही साथ मेरे मन में अब ये चीज़ भी आई कि मैं वापस से अपनी क्लासेस को रीस्टार्ट करूं, जो कि मैं फरवरी से करना चाह रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो या खुद से नहीं कर पाते हो तो आप मेरे क्लासेस में आ सकते हो, जहां पर मैं आपको डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस कराऊंगा, उस सारी चीज़ की जो मैं मेरी लाइफ में करता हूं, यानी जो रूटीन मैं फॉलो करता हूं वही आपको फॉलो करवाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, ताकि मैं अभी सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ कि किस हिसाब से क्लासेस रखनी है, कौन से टाइमिंग पे रखनी है, किस दिन से स्टार्ट करना है। फिर मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो डालूंगा ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद, तब आप आकर के मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और आप में से ज़्यादातर लोग तो मेरी रूटीन जानते ही हो कि मैं किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ। अगर नहीं जानते हो तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी मेरी रूटीन पे, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।